आज का ये वीडियो किसी सामान्य ज्योतिषीय भविष्यवाणी के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस ऊर्जा की जिसे ब्रह्मांड का संतुलन कहा जाता है। हम बात करेंगे तुला राशि की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया शोर मचा रही होती है, तब आपके अंदर वो कौन सी शांति है जो सबको एक धागे में पिरोकर रखना चाहती है? लोग आपको देखते हैं और उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आसपास के लोगों को शांति और संतुलन की भावना देते हैं। ये तुला राशि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो न्याय, सौंदर्य और संतुलन की प्रतीक है। तुला राशि के लोग अक्सर अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनके रिश्तों में हो या उनके काम में। वे समझते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है और वे इसे बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। क्या आप वास्तव में हमेशा खुश रहते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? लोग अक्सर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी बिल्कुल सही है, कोई दर्द नहीं है, कोई उलझन नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ एक मुस्कान है जो आप दुनिया को दिखाते हैं जबकि अंदर से आप खाली हो चुके हैं? आज हम तुला राशि के इस रहस्यमय चेहरे को उजागर करने जा रहे हैं जो शायद आपके अपने परिवार और दोस्तों को भी नहीं पता। हम आपकी भावनाओं की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और उस सच को खोजेंगे जो आपके दिल की गहराइयों में छुपा है। ये एक यात्रा होगी जिसमें हम आपके अंदर के सच को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपकी कूटनीति और मुस्कान के पीछे एक रहस्य छुपा है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आज आप अपने बारे में कुछ नया जान सकते हैं, और यदि आप किसी तुला राशि के व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आज आपको उनकी खामोशी को समझने का तरीका मिल जाएगा। अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नक्षत्रों का रहस्य, आपके व्यक्तित्व की 3 परतें। वैदिक ज्योतिष में तुला राशि को 3 अलग अलग रूपों में देखा जाता है जो 3 नक्षत्रों में विभाजित है। यही कारण है कि हर तुला राशि के व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनके स्वभाव में बहुत अंतर होता है। चित्रा, मंगल का प्रभाव, केवल अंतिम 2 चरण। यदि आप तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के हिस्से में जन्मे हैं तो आप एक रचनात्मक वास्तुकार हैं। यहाँ शुक्र की सुंदरता को मंगल की ऊर्जा मिलती है। आप परफेक्शनिस्ट हैं और अपने काम में उत्कृष्टता की मांग करते हैं। आपका मानवीय स्पर्श ये है कि आप चीजों और रिश्तों को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज आपकी पसंद के मुताबिक ना हो तो आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं और यही विशेषता आपको एक रचनात्मक वास्तुकार बनाती है। आप उसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि आप बेचैन हो जाते हैं। आप एक ऐसे कलाकार हैं जो टूटी हुई चीजों में भी खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। स्वाति, राहु का प्रभाव। ये तुला राशि का सबसे स्वतंत्र और लचीला हिस्सा है। स्वाति का अर्थ है हवा की तरह। आप किसी के बंधन में नहीं रह सकते। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है और आप भविष्य को पहले ही भांप लेते हैं। आप एक ऐसे डिप्लोमैट हैं जो दुश्मन को भी अपना दोस्त बना ले। लेकिन आपका दर्द ये है कि आप अक्सर निर्णय लेने में परेशानी महसूस करते हैं और अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। निर्णय लेने में इतना समय लग जाता है कि अवसर हाथ से फिसल जाते हैं। आप बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर आपके मन में विचारों का तूफान चलता रहता है। विशाखा, गुरु का प्रभाव। पहले 3 चरण। यहाँ तुला राशि अपने सबसे महत्वाकांक्षी रूप में होती है। विशाखा का अर्थ है 2 शाखाएं। आपके जीवन में हमेशा 2 रास्तों का द्वंद्व रहता है, भौतिक सुख या अध्यात्म। आप ज्ञान के भूखे हैं। आप वो योद्धा हैं जो तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी और तर्कों से युद्ध जीतते हैं। आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाकर ही दम लेते हैं, लेकिन अक्सर अंत में आपको अकेलेपन का एहसास होता है। मुस्कान के पीछे का दर्द एक बहुत ही गहरा और जटिल विषय है। जब हम किसी की मुस्कान देखते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि वो व्यक्ति कितना खुश और संतुष्ट है, लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही होता है? क्या मुस्कान के पीछे कुछ और नहीं छुपा होता? मुस्कान एक ऐसी चीज है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती है, लेकिन ये हमें अपने दर्द और दुख को भी छुपाने में मदद करती है। कई बार लोग मुस्कान के पीछे अपने असली भावों को छुपाते हैं, जैसे कि उदासी, अकेलापन या यहाँ तक कि गुस्सा भी। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो उन्हें दूसरों की नजरों से बचाता है। लेकिन मुस्कान के पीछे का दर्द क्या है? ये कई चीजों का मिश्रण हो सकता है, जैसे कि अनुभवों का दर्द, रिश्तों में दर्द या यहाँ तक कि अपने आप से जुड़ा दर्द। ये दर्द इतना गहरा हो सकता है कि लोग इसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं और इसलिए वे मुस्कान के पीछे इसे छुपा लेते हैं। मुस्कान के पीछे का दर्द समझने के लिए हमें लोगों के साथ गहराई से जुड़ने की जरूरत है। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके अनुभवों को समझना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। तभी हम मुस्कान के पीछे के असली भावों को समझ पाएंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी की मुस्कान देखें तो थोड़ा और गहराई से देखने की कोशिश करें। शायद उस मुस्कान के पीछे एक कहानी होगी, एक दर्द होगा या एक अनुभव होगा जो आपको जानने की जरूरत है। तुला राशि वाले अक्सर दुनिया को दिखावटी या नकली मानने की भूल करते हैं, लेकिन असलियत क्या है?
असल में तुला राशि वाले दिखावटी नहीं है, बल्कि वे शांति प्रेमी हैं। वे झूठ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें किसी को धोखा देना है, बल्कि वे कड़वी सच्चाई को छुपा देते हैं ताकि सामने वाले का दिल न टूटे। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? वो है संघर्ष और अलगाव। आप अक्सर अपनी भावनाओं को अपनी मुस्कान के पीछे दबा देते हैं। जब आपको दुख होता है तो आप चिल्लाते नहीं, आप खामोश हो जाते हैं। दुनिया को आपकी हंसी दिखती है, पर उस हंसी के पीछे छिपा हुआ त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में सब में तालमेल बिठाने की कोशिश में अपनी ही इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपको अकेले ही लड़नी पड़ती है, जहां आप अपने असली खुद को भी खो सकते हैं। तुला राशि के लोग अक्सर दूसरों की बातें सुनते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद किसी के साथ बातें करने की जरूरत होती है तो वे अक्सर हिचकिचाते हैं और किसी को परेशान नहीं करना चाहते। ये उनकी एक ऐसी खासियत है जिसे वे अक्सर दुनिया से छुपाते हैं। प्रेम और संबंध, समर्पण की पराकाष्ठा। तुला राशि के लोग प्यार में बहुत रोमांटिक होते हैं। उनके लिए प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्यार को वे किसी मिशन की तरह नहीं देखते, बल्कि ये उनके जीवन जीने का एक तरीका है। जब वे किसी से प्यार करते हैं तो वे अपने पार्टनर को बहुत सम्मान देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। आपको साथ रहना पसंद है, लेकिन आप अक्सर गलत रिश्तों में अटक जाते हैं क्योंकि आप ना नहीं कह पाते। आप रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मसम्मान से भी समझौता कर लेते हैं। सावधानी, आप अक्सर अपने पार्टनर पर भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। याद रखिए, प्रेम संतुलन है, गुलामी नहीं। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप ये समझेंगे कि खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। बिना आप दूसरों को वो प्यार नहीं दे सकते जिसके वे हकदार हैं। अपनी पहचान को किसी और की परछाई में खोने ना दें। करियर और धन, सफलता का ज्योतिषीय सूत्र। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो वैभव और विलासिता का कारक है। यही कारण है कि आप उन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं जहां कला, सौंदर्य, न्याय या व्यापार की महत्ता होती है। आपको गंदगी और अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं है और आप हमेशा स्वच्छता और संगठन को महत्व देते हैं। तुला राशि के लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह धन भाव का स्वामी होता है। ये एक दिलचस्प संयोग है क्योंकि तुला राशि के लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन धन कमाने के लिए उन्हें मंगल जैसी आक्रामकता और ऊर्जा की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे और अपनी बात रखने के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको आर्थिक रूप से सफलता नहीं मिलेगी। तुला राशि के लोग अक्सर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा विलासितापूर्ण चीजों, अच्छे कपड़ों और घर की सजावट पर खर्च कर देते हैं। सफलता का मंत्र ये है कि शनि आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे हम योग कारक ग्रह कहते हैं। शनि का अर्थ है अनुशासन और न्याय। अगर आप अपने जीवन से आलस्य को दूर कर दें और अपने काम में अनुशासन ले आएं, तो आप मिट्टी को भी सोने में बदल सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप निर्णय लेने में देरी करते हैं। इसे त्याग दीजिए। हर काम को कल पर टालने की आदत को बंद कर दीजिए और आज ही निर्णय लीजिए। गुप्त शत्रु और सावधानियां। आपकी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप अक्सर अनजाने में कई ऐसे लोगों को नाराज कर देते हैं जो आपकी सफलता से ज्यादा आपकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हैं। ये लोग आपके सामने तो दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने का काम करते हैं। चेतावनी, उन लोगों से सावधान रहें जो आपके दिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। तुला राशि वाले लोग अक्सर दूसरों द्वारा भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। आप दूसरों को खुश करने के लिए अक्सर ऐसे वादे कर बैठते हैं जिन्हें पूरा करना आपके लिए मुश्किल होता है। इसलिए ना कहना सीखें। ये शब्द आपकी रक्षा करेगा। अपनी उदारता को अपनी कमजोरी न बनने दें। अंतिम निष्कर्ष और आध्यात्मिक उपाय। तुला राशि के दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड का पुल है जो लोगों को जोड़ता है। आपकी ऊर्जा के बिना ये दुनिया बिखर जाएगी और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो सबको एक साथ रखती है। उपाय: शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद गाय को रोटी या चारा खिलाना एक अच्छा विचार है। यह आपके जीवन में शुक्र ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। शुक्रवार को सफेद गाय की सेवा करके आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। नियमित रूप से इत्र का प्रयोग करें और खुद को साफ सुथरा रखें। ये न केवल आपको आकर्षक बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि आपके रिश्ते, काम और यहाँ तक कि आपका भाग्य भी। भगवान शिव की आराधना करने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आ सकता है। इसके अलावा चांदी के गिलास में पानी पीना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। भगवान शिव की आराधना और चांदी के गिलास में पानी पीने से आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिल सकती है।
अपनी इस संतुलन की शक्ति को कमजोरी न समझें, बल्कि इसे दुनिया में न्याय लाने के लिए इस्तेमाल करें। याद रखिए, असली संतुलन वो नहीं जो बाहर दिखाई दे। असली संतुलन वो है जब आपका मन और आत्मा एक ही दिशा में हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। आपकी कहानी क्या है, हमें बताएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम वृश्चिक राशि के एक गहरे राज पर बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और चमकते रहें। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी निर्णय से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कभी बड़े फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह लेना ना भूलें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से जुड़ें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।